बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो अपना पैशन कैसे फ़ॉलो करें। पैशन को फ़ॉलो कैसे करना है, उससे पहले हम ये तो जान लें कि पैशन है क्या? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पैशन यानी कि जुनून अपने आप में एक बहुत ही मिसयूज्ड वर्ड है। पैशन को अक्सर हॉबी की तरह मान लिया जाता है। लेकिन दोस्तों हॉबी और पैशन में बहुत बड़ा अंतर है। हॉबी हॉबी का मतलब क्या होता है कि हमें जब कभी टाइम मिला और जिस चीज़ से हमें अच्छा लगता है, कोई भी चाहे वो खेल है, गार्डनिंग करना है, बच्चों के साथ रहना है, वो हम कर लेते हैं। बट पैशन में ऐसा नहीं कि हम जब हम हमें थोड़ा बहुत टाइम मिले पार्ट टाइम के लिए हम उसे करते हैं। पैशन तो एक फुल टाइम कमिटमेंट है जिसके लिए आप थोड़ा बहुत टाइम नहीं निकालते, बल्कि आपका मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम एनर्जी पैशन में लगनी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता पैशन है, जुनून है। दूसरी बातें सेकेंडरी हैं और दूसरी बातों के लिए आप समय निकालते हैं पैशन से बचने के बाद। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है पैशन के बारे में, वो ये कि कुछ खास चीज़ें ही आपका जुनून हो सकती हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग या गार्डनिंग या बाइसिकलिंग। पर ऐसा नहीं है। कोई भी वो काम जिसे आपको अच्छा लगता है, कोई भी वो काम जो आप लगातार 24 घंटे भी कर सकते हैं, 36 घंटे भी कर सकते हैं और जीवन भर जिस काम को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसमें आप बोर नहीं होंगे, आपको ये पता है, वो पैशन है। और दोस्तों पैशन बहुत ही पर्सनल चीज़ है, बहुत ही पर्सनल बात है। ये किसी को दिखाने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कोई सेकेंडरी गोल इसके पीछे हो कि हाँ भाई इस काम को मैं कर लूँगा तो मेरे को इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाएगी या इतना पैसा कमा लूँगा या मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसे सोच के कोई काम कर रहे हैं तो वो आपका पैशन नहीं है। दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे कि पैशन क्या है। पैशन को हम इस बात से समझ सकते हैं, जैसे किसी ने कहा है कि सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों इसी प्रकार से पैशन है, इसी प्रकार से जुनून है। जो हमारा जुनून है जब तक हम उसे नहीं करते, जब तक हम उसे लगातार नहीं करते रहते, तब तक हम परेशान रहते हैं, तब तक हम इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। और हम दुनिया को दिखाने के लिए या किसी और प्रेशर के कारण कोई भी ऐसा काम जो हमारा जुनून में नहीं है, जो हमारा पैशन नहीं है, हम कर तो सकते हैं उसे, लेकिन ये बात एकदम सच है कि हम जीवन भर उससे खुश नहीं हो पाएँगे, हम जीवन भर उस काम को अपना मेन टास्क नहीं बना पाएँगे और हमारा मन हमेशा उस काम को ढूँढेगा जो हमारा जुनून है, जो हमारा पैशन है। आप इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप इस बात को जल्दी नहीं समझना चाहते, तो ज़िंदगी आपको सिखा देगी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है और इसके समझाने के अपने अलग नियम हैं। और एक दिन आप समझ जाएँगे कि वो काम जो आपका पैशन नहीं है, जो आपका जुनून नहीं है, आप उसे कितने ही कन्विक्शन, कितने ही लॉजिक से करें, लेकिन आप कभी उस काम को नहीं कर पाएँगे। आती है दूसरी बात कि पैशन को फ़ॉलो करने के लिए मुझे क्या चाहिए? दोस्तों पैशन को फ़ॉलो करने के लिए, अपने जुनून को फ़ॉलो करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए और उसका नाम है ब्रेवरी, बहादुरी। किसी और को मनाने में नहीं बल्कि अपने आप को मनाने में। क्योंकि जब हम जीवन जीते हैं, तो हम अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली हो, चाहे वो अपने दोस्त हों और अलग-अलग रीज़न्स हमारे मन में आने लगते हैं कि हम पहले इस काम को कर लेते हैं, फिर ये काम कर लेंगे। बट यहीं पे सारा खेल है। दोस्तों सर्वाइवल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट तो है, पैसा जीवन के लिए ज़रूरी तो है, दूसरों को खुश रखना भी इस जीवन के लिए ज़रूरी है, बट ये लाइफ दूसरों को इम्प्रेस करना और सर्वाइवल इससे कहीं ऊपर है। और जब आप अपने पैशन को फॉलो करने लगते हैं तो आप धीरे धीरे हाईएस्ट गोल, लाइफ का हाईएस्ट गोल जिसे कहा गया है अंडरस्टैंडिंग, उस पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको चाहिए जिसका नाम है ब्रेवरी, बहादुरी। एक स्टेप उठाने के लिए शुरुआत में परेशानी ज़रूर आएंगी, लेकिन पैशन, जुनून इतनी बड़ी बात है कि इसके लिए ये परेशानियाँ कुछ भी नहीं है। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि ठीक है भाई अगर कुछ नहीं फॉलो करेंगे या जिस तरह से जी रहे हैं उस तरह से जी लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने जीवन के हाईएस्ट को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। बात उन लोगों की जो जिनमें इतना करेज तो है कि वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण, या तो उनकी फैमिली है जिसको उन्हें सपोर्ट करना है या कोई और परिस्थिति है जिसके कारण वो पूरा समय उसको नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग इस काम को कैसे शुरू करें? दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी भगवान ने बनाई है जिसको कहते हैं छोटी शुरुआत। आप छोटे से शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी एनर्जी दीजिए। अभी शुरुआत में अपने पैशन को पार्ट टाइम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप वाकई में उसे करना चाहते हैं तो आप उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय अवश्य निकालेंगे और आप ये देखेंगे कि ये प्रकृति बहादुर लोगों को सपोर्ट करती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस प्रकृति ने आपके लिए ऐसे रास्ते बना दिए हैं, इस प्रकृति ने ऐसी कंडीशंस पैदा कर दी हैं कि जिस पैशन को आप पार्ट टाइम भी नहीं कर पाते थे, उसी पैशन के लिए फुल टाइम आप समय निकालने लगेंगे और साथ ही साथ वो जो परिस्थिति आपको रोक रही थी,
कोई भी वो परिस्थिति हो, वो भी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बहादुरी दिखाइए, जानिए कि अपना पैशन क्या है, पता कीजिए, ट्राई कीजिए। लोग अपने पैशन को जानने के लिए क्या क्या नहीं करते, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जानने के बाद बहादुरी दिखाइए, एक स्टेप आगे लीजिए, अपने पैशन को धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। और इसके बाद आखिरी कदम आता है अपने पैशन में मास्टरी का। दोस्तों जब आप पहले 2 स्टेप करेंगे तो धीरे धीरे आप थर्ड स्टेप पे भी बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पैशन अपने आप में एक पागलपन है, और जो इंसान उसमें डूबता है वो गहराई में चला जाता है, और जब वो बाहर निकल के आता है तो वो अपने फील्ड का मास्टर होता है, एक एक्सपर्ट बन जाता है। उसी को लोग कलाम कहते हैं, उसी को लोग आइंस्टाइन कहते हैं, उसी को लोग सचिन कहते हैं। इस पे मेरे फाइनल थॉट्स यही हैं कि कोई भी इंसान इसे कर सकता है। इसके लिए कोई विशेष योग्यता होनी आवश्यक नहीं है। जिसने चाहा है उसने पाया है। तो दोस्तों अधिक सोचिए मत, किसी की हेल्प लीजिए, अपने दोस्त की, अपने माता पिता की, और काम पे लग जाइए। कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, क्योंकि कोई भी बड़ा काम बिना कठिनाइयों के पूरा नहीं होता, परंतु ये भी निश्चित है कि इस मिशन में आप सफल अवश्य होंगे।